महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 35। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए आदिशक्ति माँ गायत्री से आपके इष्ट से प्रार्थना कि इस स्वाध्याय के माध्यम से हमें अपने जीवन का प्रकाश प्राप्त हो। कल गुरुदेव इसमें लिख रहे थे और उन्होंने बताया था शिवजी और राम जी और सीता जी का विवाह संबंध, कि किस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और किस प्रकार राजा जनक ने उनके लिए एक यथा योग्य वर ढूंढने के लिए सोचा और शिव के धनुष के माध्यम से किस प्रकार राम जी की प्राप्ति हुई। और राम जी के अलावा कोई और किसी और में उतना आत्मबल था ही नहीं जो सीता जी के योग्य हो, क्योंकि सीता जी स्वयं महाकाली का अवतार है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, राम सीता का विवाह गृहस्थ उपयोग के लिए नहीं, किसी प्रयोजन के लिए एक अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित कर सकने की महती आवश्यकता संपन्न करने के लिए हुआ था। सो कुछ ही दिन बाद परिस्थितियों ने मोड़ ले लिया। वनवास की तैयारी हुई और सीता समेत राम लक्ष्मण वनवास के लिए चल दिए। सीता हरी गाय और वे लंका पहुंच गई। उनका पदार्पण लंका की काया पलट करने के लिए था। वहां आतंक का उद्गम बदलकर ज्ञान और भक्ति के प्रतीक विभीषण को प्रतिष्ठापित किया जाना था। भगवती ने इसके लिए अभिष्ट परिस्थितियां विनिर्मित की। सिया हरण न होता तो शायद लंका का कायाकल्प भी न हो पाता। राम ने संस्कृति सीता के अपहरण को असह माना और वे दुर्दान रावण को परास्त करने के लिए कटिबद्ध हो गए। इसमें देखिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि राम सीता कोई साधारण नहीं थे और उनका जो विवाह था वो गृहस्थ आश्रम जीने के लिए या गृहस्थी के लिए नहीं, जैसे हम लोग आम जीवन जीते हैं उस तरह के लिए नहीं था। उसका एक बड़ा प्रयोजन था, बड़ा उद्देश्य था। और जब प्रयोजन और उद्देश्य बड़े होते हैं तो हम स्थूल दृष्टि से उस जीवन यात्रा को समझ नहीं पाते। जिस दृष्टि से हम लोग देखते हैं हम उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते। लेकिन जब उसका गहन तथ्य ढूंढें और उसके डीप मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो बात को समझ में आती है। और क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा था और रावण की लंका में भी एक कौन था, एक भक्ति का प्रतीक था विभीषण। तो जब जहां भक्त आवाज लगाए वहां भगवान ना पहुंचे ऐसा संभव ही नहीं है। तो विभीषण की भक्ति की आवाज भी थी ये कहीं ना कहीं एक, कि विभीषण लंका में था और इतने सारे नेगेटिविटी के बीच में भी एक पॉजिटिव शक्ति ने पूरी लंका को जो है मुक्त कर दिया, पूरी लंका का कायाकल्प कर दिया। तो यहाँ भक्ति की शक्ति को भी जो है गुरुदेव समझा रहे हैं कि अगर दिल से एक भक्त आवाज लगाए और उस साथ साथ बिल्कुल अपने प्रभु का, अपने इष्ट का नाम लेता रहे तो किस तरह भगवान को वहां की परिस्थितियां बदलनी पड़ती हैं। अब सीता जी का अगर अपहरण नहीं होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं, घटित ही नहीं होता। और सीता जी को संस्कृति का नाम दिया कि अगर जब संस्कृति पे कुछ वार हो जाए, संस्कृति जब नीचे जाने लगे तो फिर जो है प्रभु को, महाकाल को, भगवान के किसी भी स्वरूप को ये असहनीय है। जैसा कि पहले गुरुदेव और समझा चुके हैं, महाकाल और सती जी का जब चित्रण हुआ उसमें भी गुरुदेव ने समझाया। तो संस्कृति रूपी सीता का अपहरण हो गया। अब हम अपनी संस्कृति को भूल गए। अभी अगर हम देखें तो हम कौन सी कल्चर को अपना रहे हैं, वो भी पूरी तरह नहीं अपना रहे हैं। अभी कोई काम कॉपी करें तो कम से कम ठीक से कॉपी कर लें, वो भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से कॉपी। और वहाँ की, जहाँ की कल्चर को हम अपना रहे हैं वहाँ की परिस्थितियों में और हमारी परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी हम कॉपी पेस्ट में लगे हुए हैं और वो भी ठीक ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। तो ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के। और जब हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं तो फिर ये भगवान को असहनीय है कि हम अपने आधार को भूल गए। ये नहीं कह रहे कि हमको सीखे नहीं, नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन अपना जो बेस है, अपने जो रूट्स हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, राम के पास कोई सेना नहीं थी। परदेश में मामूली सा धनुष बाण लिए दोनों भाई वनवासी की तरह घूम रहे थे। आतंक के विरुद्ध न लड़ने के लिए साधन थे, न सुविधा, न परिस्थिति, न व्यवस्था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले अपने मार्ग पर बढ़ चले। सच्चाई और न्याय का लोग समर्थन तो करना चाहते हैं, पर जब तक किसी पर्वत जैसे भारी और सुदृढ़ व्यक्तित्व का नेतृत्व मिले तब। राम इसी प्रकार का एक व्यक्तित्व थे। गुरुदेव जो है इसमें ये समझा रहे हैं कि कितना सरल था राम का जीवन। और वहाँ क्या था, राम जी के पास कुछ भी नहीं था। अगर हम अपने नॉर्मल नेत्रों से देखें तो, और ये एक बार को ना माने कि राम जी अवतार थे, तो कौन थे? एक साधारण से दो भाई जिनके पास कुछ नहीं था, वनवासी का वेश धारण करके घूम रहे हैं और इतनी बड़ी लंका पे चढ़ाई करने का संकल्प ले लिया। किस बिहाफ पे ले लिया? केवल उनका जो भाव था वो परमार्थ का था, देश के कल्याण का था, संस्कृति के कल्याण का, उत्थान का था। तो उनको, ऐसे लोगों को समर्थन ऑटोमेटिक मिल जाता है। और बहुत सारी जागृत आत्माएं हैं जो खुद से कुछ नहीं कर सकती, पर जब अच्छा नेतृत्व मिलता है तो वो उस नेतृत्व में समर्पण कर देती हैं। वो सोचते हैं हाँ यहाँ सब कुछ बढ़िया हो रहा है, यहाँ अच्छा हो रहा है, और उनके अंदर वो प्रभाव होता है, लेकिन उन्हें दिशा नहीं मिल रही होती, तो वो उस दिशा को एक्सेप्ट कर लेती हैं।
अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उन्होंने समर्थ लोगों से में अपने महान अभियान का संदेश पहुंचाया और सहयोग की याचना की, पर ना तो एक भी भूपाल काम आया ना धनपति, ना वे तो विजयी के साथ होते हैं और क्योंकि उनकी सहायता से उन्हें लाभ रहता है। दुर्बल दिखने वालों की सहायता में उन्हें अपना भौतिक लाभ तो दिखता नहीं, ऐसी दशा में घाटे का सौदा भी क्यों करें। अमीरी अपना बचाव पहले देखती है, सत्य और न्याय से उसे सहानुभूति भले ही हो, पर सहायता तो सफल और समर्थ की करना ही लाभदायक है। इस प्रत्यक्ष तथ्य की वह उपेक्षा कैसे करें। सो राम की पुकार व्यर्थ चली गई। देखिए गुरुदेव ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये भी समझा रहे हैं कि हम लोगों के पास जब सब कुछ होता है ना, जब हम बिल्कुल बहुत बढ़िया परफेक्ट परिस्थितियों में होते हैं, उस समय अगर हमें कुछ ऐसा दिख भी रहा हो जहां हमें लगे हम सहयोग कर देते हैं, कर सकते हैं, तो एक बार को तो मन कहता है चलो कर दो, लेकिन अगले पल क्योंकि अपने पे तो कोई आ नहीं रही, अपने पे तो कोई विपदा आ नहीं रही, अपना जीवन तो बढ़िया कट रहा है, तो फिर हम सोचते हैं क्यों जाना है, क्यों टांग अड़ानी है कहीं पे भी जाके, अपना बढ़िया चल रहा है ना। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जिनके पेट भरे होते हैं ना, जो केवल अपने स्वार्थ में जी रहे होते हैं, वो महाकाल की इस पुकार को, वो अपने भावनात्मक उस प्रवाह को भी इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ठीक है ना, आगे देख लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन जहाँ सद्भावना बहुत अच्छी हो, बहुत गहराई से हो, भावना का प्रवाह अच्छा हो और सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार जागृत हो भीतर के, आत्मा की पुकार को आप सुन पा रहे हो और कोई एक साधन आपके जीवन में हो, साधना, आराधना, उपासना किसी भी फॉर्म में हो, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, तो आप फिर समझ पाते हैं कि किस तरफ जाना है, किस भाव में बहना है। अब यहाँ तो सबने मना कर दिया, तो राम जी का काम नहीं होगा क्या? ऐसा थोड़ा ना है। जिन्होंने मना किया ये उनका दुर्भाग्य है कि नहीं अभी हमें नहीं करना, आगे देख लेंगे। और आज भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं इस कॉल को, अपने लिए भी समय नहीं निकाल रहे हैं, परमार्थ के लिए जीने की नहीं सोच रहे, तो ये हमारा दुर्भाग्य है फिर कि सब कुछ देखकर, जानकर, समझकर कि किसी भी के हाथ में कुछ नहीं है। आज की परिस्थितियां क्लियर बता रही हैं कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है। आपके पास कितना रुपया पैसा हो, कोई बड़ी गाड़ी हो, कितना बड़ा घर हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, लेकिन लॉकडाउन मतलब सब कुछ बंद है तो बंद है। तो ये परिस्थितियां क्लियर बता रही हैं कि अपने भीतर की यात्रा करने का समय है। आपका कोई भी पैशन हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी अपने भीतर जब तक आप नहीं जाओगे, रूटेड नहीं होगे, तब तक सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। और अगर अभी भी हम नहीं सुनते हैं तो ये हमारा ही दुर्भाग्य होगा। फिर से कोई आराम कौर आएगी, क्योंकि हर किसी को ये यात्रा करनी है। किस जन्म कैसे वो प्रभु ही जाने, वो आपका इष्ट ही जाने, लेकिन हम सबने ये यात्रा कभी ना कभी तो शुरू करनी ही है। अब अभी भी जाग जाए, समय है। आगे फिर गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब धनियों ने नहीं माना, जिनके पास पैसा था, उन्होंने सोचा भाई ये दुर्बल से हैं, ये दो लोग क्या कर लेंगे, उनके संकल्प का जो बल है उन्हें समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जो है उनकी बात मानी नहीं। तो ऐसा थोड़ा है कि राम जी का काम नहीं हुआ, राम जी का तो संकल्प मजबूत था, वो तो उनका तो जन्म ही उस उद्देश्य से हुआ था। तो राम जी ने गरीबों का द्वार खटखटाया और उन्हें बताया, थोड़ी सी सुविधाएं भोगते हुए आराम की निर्जीव जिंदगी काटने की अपेक्षा अधर्म से लड़ने और धर्म को प्रतिष्ठापित करने के ईश्वरीय प्रयोजन में सहयोग देते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। अब ये देखिए, गरीबों ने क्या सोचा कि हमारी जिंदगी वैसे ही किसी काम की थोड़ी ना है, तो अच्छा है चलो किसी के भगवान के काम आ जाए। अगर कोई श्रेष्ठ काम करने जा रहा है तो उसके काम आ जाएंगे, तो जीवन का कुछ तो सदुपयोग हो जाएगा। अगर ये हमारी मानसिकता जागृत हो जाए कि हम वैसे ही क्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं और रेगुलर अपना भौतिक जीवन के लिए जी रहे हैं, 24 घंटे शरीर भाव में जी रहे हैं, तो वैसे भी तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ये समझ जाएं कि 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपका समय आप दे सकते हो, कि उसको हम उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय, अगर आप भगवान या राम में नहीं मानते, कृष्ण में नहीं मानते, तो किसी एक अदृश्य सत्ता में तो मांगते हैं जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है, जो शक्ति है, उसके प्रति अपना 1-2 घंटे का समय दान, अंशदान, साधना, आराधना, उपासना, सेवा, स्वाध्याय के माध्यम से दे दें, तो जो है शायद हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा घटित होने लगे। अच्छा कौन सा वाला? परमानेंट वाला अच्छा। अच्छा तो अभी भी आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा होगा, लेकिन वो परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ नहीं ले जा रहा है। सब टेम्परेरी है, आज है कल रहेगी या नहीं पता, आपको खुद भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, मजेदार जिंदगी की तुलना में शानदार जीवन जीना उत्तम है। सो यह बात रीछ वानरों की समझ में आ गई। भले भोले और चतुर और समर्थ लोगों की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट होते हैं, जो ईश्वरीय संदेश उनको प्रभावित कर जाते हैं। रीछ वानरों ने यह घर, शरीर और सुविधाओं का मोह छोड़ा और वे सच्चे सूरमाओं की तरह निहत्ते होते हुए भी युग दानव के विरुद्ध संघर्ष में कूद पड़े। दिखता यही था कि शायद इतना बड़ा आतंक पराजित ना हो सके, शायद हम साधन विहीन ही लोग ही इस संघर्ष में खत्म हो जाए। पर उनकी आत्मा ने कहा, न्याय और औचित्य के लिए लड़ने का प्रयत्न अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है। इस संघर्ष का हर कदम धर्म सैनिक की सफलता है। भौतिक विजय या पराजय के झंझट में क्यों पड़ा जाए। देखिए यहाँ कितनी डीप बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि
अगर उस समय की परिस्थितियों को 1 मिनट के लिए सोचा जाए तो ऐसा लग रहा होगा वहाँ पे कि यार ये रीच वानर कैसे जीतेंगे, कैसे होगा। अब जैसे आज ये क्वेश्चन कितने लोगों के मन में आया होगा कि इंडिया बाहर आ सकता है इस परिस्थिति से, इंडिया कैसे जीतेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आज इंडिया बेस्टेस्ट है। बाकी जब जहाँ जो भी कुछ हो रहा है आज की डेट में, आज 4 मई को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इंडिया अपने अपने आप में बाकी सब जगह कुछ कुछ हो रहा है पर बेस्टेस्ट पोजीशन पे है। उस समय भी यही सोचा होगा कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। अगर हम फल के बारे में ना सोचें कि रिजल्ट क्या आएगा, इसके बारे में थोड़ी देर के लिए ना सोचें और ये सोचें कि इस मोमेंट हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट, तो शायद सिचुएशन बेटर हो। और यही उस समय उन्होंने रीच वानर ने किया कि अगर मर भी जाए तो क्या दिक्कत है, किसी अच्छे काम के लिए तो मर रहे हैं, वैसे भी जी के बाद कौन सा बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो अगर हम यही सोच लें कि हम कई बार भविष्य के लिए नेगेटिव होके अपना प्रेजेंट कर्म भी करना भूल जाते हैं कि यार पता नहीं इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, और फिर हम दूसरा हम ये कई बार चाहने लगते हैं कि रिजल्ट हमारे फेवर में ही आए। अगर हमने कुछ किया है तो बस वो ही रिजल्ट आना चाहिए जिस काम के लिए हम काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आपके फेवर में आए, तो आप काम करो पर फल की इच्छा मत करो। अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब आपकी मेहनत में कहीं कमी रह गई होगी, या वो समय नहीं होगा आपको वो रिजल्ट मिलने का, तो दोबारा एफर्ट्स करो, दोबारा वही काम करो, जब तक आपको मंजिल मिल ना जाए करते चलो। या फिर एनालाइज करो कि कमियां कहाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी, कमियां होंगी, या कहीं ना कभी कभी समय ऐसा होता है कि समय जब लग जाएगा तब मिल जाएगा। तो यही बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि विजय या पराजय की झंझट में पड़ना ही क्यों है, जब श्रेष्ठ कर्म करने का समय है और जहाँ संकल्प अच्छा हो, जहाँ परमार्थ का भाव हो, वहाँ विजय कहीं ना कहीं सुनिश्चित ही होती है। तो अगर अब आपका भाव किसी भी काम को करते हुए परमार्थ का है, उसमें स्वार्थ नहीं है, तो आप बस अपना पहला कदम उठाइए और ये मत सोचिए रिजल्ट क्या होगा, पता नहीं जीतेंगे हारेंगे या लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें अपने दिमाग से निकाल के बस अपना कर्म करते चलिए और बाकी आपके इष्ट जाने, हमारे प्रभु जाने, वो सब देख लेंगे। बस आज इसी के साथ आज का स्वाध्याय खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।